राम राम साहब, इंकलाब जिंदाबाद। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलो बाबूजी महाराज की। सबसे पहले मेरे पिता तुल्य, मेरे प्रेरणा स्रोत और इस आंदोलन की रीढ़ आदरणीय लाल सिंह जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। मेरे बड़े भाई भरत जी सरासना को नमस्कार करता हूं। साथ ही मंच पर विराजमान सभी मंचासीन अतिथियों को नमस्कार करता हूं। साथ ही प्रदेश और देश के कोने कोने से पधारे मेरे डीएनटी समाज के भाइयों, माताओं, बहनों और युवा साथियों का भीलवाड़ा की रणभूमि पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। साथियों, भीलवाड़ा की धरती केवल कपड़े रंगने की कपड़े रंगने की धरती नहीं है, वीरों की धरती रही है। भीलवाड़ा का इतिहास किसी से छुपा हुआ नहीं है। यहाँ की मिट्टी में वो तेज है जो तलवार को भी झुका दे। और आज इस धरती पर एक और इतिहास डीएनटी समाज के लोगों ने लिख दिया है। सब आप तो यहाँ पर इकट्ठे हुए हो और कुर्सियां जयपुर में हिलने लग गई है। हमारी आवाज आजकल दिल्ली की सियासत को टकराने लगी है। कहीं ना कहीं वहां पर बैठे नेता हमारे बारे में चर्चा कर रहे हैं कि इन लोगों को अब रोकना होगा, नहीं तो रेल की पटरियां इन लोगों से दूर नहीं रही। कब ये लोग रेल की पटरियां अपने कंधों पर डाल के अगले स्टेशन पर रवाना हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा और रेल उसी स्टेशन पर चिल्ले ढूंढती रह जाएगी। कब और कौन सा हाईवे ये लोग खोद के रख देंगे और कब हमारी राजस्थान रोडवेज उस गड्ढे में समा जाएगी, क्योंकि ब्रेक तो रोडवेज बस के लगते नहीं है, वो भी सरकार की तरह धक्के से चल रही है। हमें ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, हमें कानून पढ़ना नहीं आता, हमें तो हमारा कानून बनवाना आता है और हक छीनना आता है। और बता दूं, कुर्सी पर बैठे नेता अब नफा नुकसान में ना रहे, जनता जाग चुकी है, किसी बहकावे में ना रहे। हर सवाल बनेगा उनका कातिल, क्योंकि झूठ की तिजारत बहुत हो चुकी। अब उठेगा मुद्दा हर सड़क और हर पटरी पे, आरक्षण हमारा है, आरक्षण हमारा है। साथियों, बता दो इस सोई हुई डबल इंजन की सरकार को कि समय रहते हमारे 10 सूत्रीय मांगों को मान लिया जाए, अन्यथा खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे। हमें नजरअंदाज करना, कहीं ना कहीं इस डबल इंजन की सरकार को घर बैठने पर मजबूर ना कर दे। और मैं इस सरकार को खुले शब्दों में बताना चाहता हूं कि राजस्थान के विभिन्न जिलों से उठी यह चिंगारी आज भीलवाड़ा की धरती पर आग बनकर उठ रही है। साहब, कभी आग सुनामी बन जाएगी, फिर आप लोग इसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। फिर इस भोली भाली कौम को दोष मत देना कि देवासी समाज के साथ डीएनटी समाज के लोग सुनामी लेकर आए थे और राजस्थान में क्रांति लाने का काम कर रहे हैं और अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर आप हमें रोकने की कोशिश करोगे। मैं आपको बता दूं, आपके लाठी और डंडों में वो ताकत नहीं जो इस ज्वाला को रोक सके। अरे क्यों टकरा रहे हो? क्यों हमें भगत सिंह बनने पर मजबूर कर रहे हो? समय रहते इस भोली भाली समाज के साथ न्याय करो। हमने ही भारत को पहचान दी है, हमारी वजह से ही भारत की संस्कृति बची हुई है। हम ही हैं जो प्राचीन काल से सभ्य परंपरा को, भारत को प्रेजेंट करते आए हैं और हम नहीं चाहते देश और प्रदेश को नुकसान पहुंचे या सौहार्द बिगड़े। आपको बता दूं, राजस्थान के विभिन्न जिलों में पिछले कुछ महीनों से तूफान घूम रहा है। आपने देखा होगा जयपुर की धरती पर सुनामी बन के खड़ा हुआ और आज आप लोगों का जोश और हौसला बता रहा है। तबाही का आना तय है और तबाही को अब कोई नहीं रोक सकता। अगर आप इस तबाही को रोकना चाहते हो तो आपकी सरकार को हमारी 10 सूत्रीय मांगों को मानना होगा, अन्यथा बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। अब जब तक हमें हमारा वास्तविक हक नहीं मिल जाता, जब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। अगर आप लोग भूल गए तो याद दिला दूं, हमारे गुज्जर भाइयों ने जब आंदोलन किया था तो उनके साथ देवासी समाज ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था। अब हम माहिर हो गए हैं, अब हम नए नहीं हैं। हमें तो सिर्फ हमारे नेता लाल सिंह जी के आदेश की आवश्यकता है। कब ये हरी झंडी दिखा दे और हम लोग रेल की पटरियों पर चले जाएंगे।
और पटरियों पे चले जाएंगे और आने वाले हमारे पीढ़ियों के भविष्य के लिए हम कुर्बानियां भी देनी पड़ी तो देंगे। और सबसे अग्रिम पंक्ति में आपका ये बेटा आपको मिलेगा। कब तक ये सरकार हमें नजरअंदाज करेगी? आपकी स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर और डिफेंडर जिस रोड पर चलती है वो सिग्नल पर ही खड़ी रह जाएगी और मेरे जैसे लाखों लाख युवा उस रोड को जाम कर देंगे। आपको घर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अभी तक तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, हमारे हक और अधिकार की गुहार लगा रहे हैं और कब निवेदन करते करते दे दनादन कर देंगे इस बात का की ध्यान रखना। हल्के में लेने की गलती मत करना वरना अंजाम भारी होगा। अभी तक तो हम शांति से चल रहे थे, अब हमारे शरीर में टीएनटी नामक शिव प्रवेश करने वाले हैं और हम तांडव रचने वाले हैं और तांडव को रोकना किसी के बस की बात नहीं है। साथियों, अंत में मैं मेरे नेता लाल सिंह जी के लिए दो शब्द बोलना चाहता हूँ। राजस्थान की धरती है, जटे टाबर पालने में नहीं तलवार रे गटड़े में झुलावे है, जटे दूध पीता बच्चा भी रणभूमि में जावनो सीखे है। आवा धरती है जटेरी मावा आपरे बच्चे ने लोरी नहीं बलिदान री कहानियां सुनावे है। और आज इस धरती माते एक मां लाल सिंह देवासी जड़ो वीर पैदा करियो और विनय सिखायो। जिंदगी हर पल रणभूमि है, हर एक सांस जंग है। साथियों, मैं आपका भाई, आपका बेटा अब अपनी वाणी को विराम देता हूं और सरकार को चेतावनी देता हूं, समय रहते हमारी मांगे मान ले और हमें उग्र रूप धारण करने की मजबूरी ना दिलाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।